योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी एकाग्रता। अगर आपका मन शांत है तो समझिए आप काफी सुखी हैं। आप चलते समय सिर्फ चलिए, खाना खाते समय सिर्फ खाइए, वर्तमान में जिए। काफी लोग होते हैं जो उनका शरीर तो सामने होता है लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे लोगों को आज मैं सिखाना चाहता हूं कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का तरीका जानिए। आराम से सुख आसन में बैठ जाइए। आप मेडिटेशन सुख आसन में भी कर सकते हैं। हाथों को ले आइए ज्ञान मुद्रा में, यानी आपका अंगूठा और अंगुली इस तरह से मिलाएं, 3 अंगुलियां सीधी हों, नीच पे घुटने पे इस तरह से रख दें। सांस को लंबा खींचें और फिर नॉर्मल हो जाए। सांस को लीजिए और छोड़िए। बिल्कुल शरीर को सीधा रखें, स्पाइन को, और आंखें देखिए खास तौर से डग 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 ऐसे हिले नहीं। कभी भी आप मेडिटेशन करते हैं तो मन शांत होना चाहिए, आंखें स्थिर होनी चाहिए। कम से कम 5 मिनट तक रोज इस तरह से बैठना शुरू कीजिए। नॉर्मल सांस, आपका मन सांसों पर टिका हो। सांस अंदर आ रही है, जा रही है, उसको आप देखते रहिए। 5 मिनट के बाद धीरे धीरे आंखों को खोलें। फिर धीरे धीरे पद्मासन में भी इसे कर सकते हैं। एक पैर चढ़ाइए, फिर दूसरे पैर को चढ़ाइए और वैसे ही हाथ को लगाइए ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद कीजिए। अब देखिए पूरा शरीर सीधा हो गया, हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा हो गया। कभी कभी सुखासन में लोग ऐसे बैठ जाते हैं झुक के, जो गलत है, बैक में तकलीफ आ जाएगी। तो बिल्कुल सीधा बैठे, आंखों को बंद करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। थोड़ी सी गहरी सांस रखें, डीप। पूरा मन सांसों पे टिका हो। पांच मिनट तक इस तरह से पद्मासन में बैठ के रोज मेडिटेशन करें। इससे मन काफी शांत हो जाता है। आप चाहें तो इसे वज्रासन में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पैरों को सीधा कीजिए, पैरों को मोड़िए, इस तरह से बैठ जाइए और बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में आके हाथ को थाइस पे रखिए। मन शांत करके बैठ जाइए। आंखें हिलनी नहीं चाहिए, चेहरे पे कोई तनाव नहीं हो। 5 मिनट के बाद धीरे धीरे आंखों को खोलें, रिलैक्स हो जाएं। मन तो शांत करता ही है मेडिटेशन, साथ साथ वज्रासन में बैठने की वजह से आपका डाइजेशन पावर काफी मजबूत हो जाता है। पैरों में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। पैरों को सामने फैलाएं, सुख आसन में बैठ जाएं। अब हम आपको दिखाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आराम से पैर को लगाएं पद्मासन में। बाएं हाथ को, लेफ्ट को रखें ज्ञान मुद्रा में। राइट हैंड को ले आएं नासिका पे। अंगूठे से एक नाक को बंद करें। खूब लंबी गहरी धीमी सांस बाईं नाक से खींचें। खींचने के बाद दोनों नाकों को बंद कर दें इस तरह से। 5 सेकंड तक नाक को बंद रखें। फिर 10 सेकंड में धीरे धीरे सांस को दूसरी नाक से बाहर छोड़ें। राइट साइड से खींचे अंदर। मन पूरा लगा हो ब्रीदिंग पे। नाक को बंद रखें, दूसरी नासिका से बाहर छोड़ें। लेफ्ट से खींचिए। मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हमारी
बाईं नाक ठंडी होती है। जब आप लेफ्ट सांस को खींचते हैं तो ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आता है, मन शांत होता है। यानी ठंडी हवा आप अंदर की तरफ खींचते हैं, राइट से छोड़ते हैं तो गर्मी, शरीर की पूरी गर्मी बाहर चली जाती है। कभी भी आप राइट से खींचते हैं तो राइट गर्म होता है। कभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आप खाली बाईं नाक से सांस खींचे, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ दें। इससे प्रेशर 15-20 मिनट के अंदर नीचे चला आता है। कभी आपको सर्दी हो तेज, नाक बंद हो, तो आप दाहिनी नाक से सांस खींचे, राइट से खींचे, लेफ्ट से छोड़ दें, क्योंकि एक गर्म होती है काफी, इससे गर्मी आ जाती है पूरे शरीर में। तो काफी बढ़िया है मेडिटेशन के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, पूरा मन शांत हो जाता है। आराम से पैरों को उतार लीजिए। आप इस प्राणायाम को सुखासन में भी कर सकते हैं। अब तीसरा प्राणायाम हम आपको दिखाते हैं जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। हल्का सा आराम से बैठ जाइए। इसमें बहुत जोर से नहीं मारना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स से आंखें बंद करिए और पेट को अंदर की तरफ खींचिए। देखिए, खाली सांस को बाहर फेंकिए, पेट को अंदर की तरफ खींचिए। कम से कम 20-25 बार खींचने के बाद एक लंबी सांस खींचिए। पूरा डीप ब्रीदिंग लें, थोड़ा होल्ड करें, फिर सांस को छोड़ दें। लंबी सांस, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 25-25 के बैच में आपको 4 बार करना है, यानी 100 बार कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करना है। इससे मन पूरी तरह शांत हो जाता है, पेट की तकलीफ दूर होती है, अस्थमा ठीक होता है, साथ साथ आपका लंग्स काफी मजबूत हो जाता है। दूसरा प्राणायाम देखिए, भ्रमरी प्राणायाम। अंगूठे को कान में इस तरह से डालिए, इससे मन बहुत जल्दी शांत होता है भ्रमरी प्राणायाम से। तो जिनको भी ये तकलीफ है, रात को नींद नहीं आती है, मन अशांत है, उन लोगों को ये जरूर करना चाहिए, कम से कम 10 बार। अंगूठे से कान को बंद कीजिए, पहली 2 अंगुली फोरहेड पे, 3 से आंखों को ढक लीजिए। एक लंबी सांस खींचिए और भंवरे की तरह गुनगुनाना है। लंबी सांस खींचिए, एक बार और, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। आप चाहें तो इसे पद्मासन में भी कर सकते हैं। पैर को चढ़ा लीजिए, इससे आपका शरीर का पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाता है जब आप पद्मासन में बैठते हैं। तो कान को अंगूठे से बंद कीजिए, पहली 2 अंगुली फोरहेड पे, 3 से आंखों को बंद कर लीजिए। लंबी सांस खींचिए, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। तो ये था भ्रमरी प्राणायाम। कम से कम 15 से 20 बार इस प्राणायाम को रोज करना चाहिए। इससे मन शांत होता है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ दूर होती है, रात को अच्छी तरह से नींद आती है और मन पूरी तरह से शांत होने लगता है। पैरों को धीरे धीरे उतारिए। अब हम आपको दिखाते हैं शीतली प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही मालूम है, पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मन रिलैक्स हो जाता है। सीधे ज्ञान मुद्रा लगाइए, बैठ जाइए, जीभ को बाहर निकालिए, सांस को खींचना है अंदर की तरफ। पूरी टंग, पूरी जीभ ठंडी हो जाती है अंदर खींचते समय। फिर मुंह को बंद कीजिए, सांस को पेट के अंदर उतार दीजिए, नाक से बाहर छोड़िए। जीभ को बाहर निकालिए, नाक से बाहर छोड़िए। कम से कम 10 बार इसी तरह
जीभ के सहारे सांस को खींचे, नाक से बाहर छोड़ दें। और इसके बाद शीतकारी प्राणायाम, दांतों के बीच से हवा अंदर खींचनी है। सेम शीतली जैसा ही करना है, खाली दांत एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं। नाक से बाहर छोड़ दीजिए। दांतों को एक दूसरे के ऊपर बैठाएं, दांतों के अंदर से सांस को अंदर खींचते हैं। सांस को पेट में उतारिए, नाक से बाहर छोड़िए।